नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाउ आर यू, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुपर डुपर डोज श्रृंखला के अंतर्गत हम आज जो पढ़ेंगे वो रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आप जानते हैं ये जो शॉर्ट वीडियोस हैं ये आपके क्विक रिवीजन के लिए बनाए जा रहे हैं, फटाफट रिवीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के लिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो संविधान जब हम पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान, चाहे पढ़ते हैं अमेरिका का संविधान, चाहे कनाडा का संविधान, कहीं का भी आप संविधान पढ़ लीजिए, किसी भी संविधान की प्रस्तावना जो होती है, उसकी प्रियम्बल जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रस्तावना आखिर क्या है, उद्देशिका आखिर क्या है। तो प्रस्तावना या उद्देशिका की दोस्तों हम बात करते हैं, किसकी, प्रस्तावना की या फिर उद्देशिका जिसको आप कहते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो देखिएगा, प्रस्तावना या उद्देशिका क्या होता है। किसी भी संविधान की प्रस्तावना में क्या है, जब भी आप क्या पढ़ते हैं, किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना में, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, चाहे वो कहीं भी हो, संविधान की प्रस्तावना में क्या होता है दोस्तों, सामान्य जानकारी जो होती है वो उल्लेखित होती है। क्या होती है, प्रस्तावना में सामान्य जानकारी उल्लेखित होती है। अब यह जो सामान्य जानकारी उल्लेखित होती है ना, इसलिए इसी बेस पर हम क्या कह सकते हैं, उल्लेखित होती है। इसी आधार पर हम दोस्तों क्या कह सकते हैं कि प्रस्तावना या उद्देशिका का सामान्य अर्थ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना या उद्देशिका का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों सामान्य अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है संविधान का परिचय। क्या होता है दोस्तों, संविधान का परिचय आप कह सकते हैं सामान्य अर्थ में, या कह सकते हैं उसकी भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है, ये हम कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान जो है इसमें हमारे देश के मौलिक आदर्शों के बारे में जानकारी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे भारत का संविधान या उद्देशिका है, इसके अंतर्गत जो है क्या चीज लिखी गई है। तो देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है ना, इसका आधार क्या रहा। तो दोस्तों उद्देशिका का आधार जो था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को जो था संविधान निर्मात्री सभा, जिसको आप कहते हैं संविधान निर्मात्री सभा में रखा गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप क्या लिखोगे कि पंडित जो हमारी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका या उद्देशिका का आधार क्या है। अगर आपसे पूछते हैं तो इसका आधार क्या है, आधार है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है रखा गया था। कब की बात है, ये जो है दोस्तों आपकी बात की जा रही है कब की, 13 दिसंबर 1946 को इसका प्रस्ताव रखा गया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव रखा गया है। ये प्रस्ताव कहाँ है, संविधान निर्मात्री सभा के अंदर रखा गया था। कहाँ रखा गया है, संविधान निर्मात्री सभा के अंदर रख दिया गया था। और अगर आप कहेंगे कि एक्सेप्ट कब किया गया, संविधान सभा ने मंजूरी कब दी, तो संविधान सभा ने मंजूरी दी है 22 जनवरी 1947 को। कब मिलती है दोस्तों मंजूरी, कब मिलती है, मंजूरी मिलती है 22 जनवरी, कब मिल रही है, 22 जनवरी 1947 को क्या मिलती है, मंजूरी मिलती है। क्लियर है। तो चलो आगे देखो, अभी हम जो पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो स्रोत नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है
जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है दोस्तों, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, यहां से ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया। ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने क्या किया है, प्रस्तावना की भाषा को लिया। किसको ले रहे हैं अपन, प्रस्तावना की भाषा को। प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया, तो प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना से लिया गया। प्रस्तावना का प्रस्ताव सबसे पहले अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रस्तावना का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहां रखा गया था या कहां है, तो आप लिखिएगा प्रस्तावना का प्रस्ताव। देखिए प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है ना दोस्तों, ये जो है सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम में मिलेगा। भारत शासन अधिनियम कौन सा है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919। कब है दोस्तों, 1919 में लाया गया था। और 1919 में लाते हैं और एक्सेप्ट कब करते हैं, अगर इसे स्वीकार करने की बात की जाती है दोस्तों, तो इसको एक ही जो है, इसको एक्सेप्ट कब किया गया या इसको स्वीकृत कब किया गया, तो स्वीकृत करने की बात है तो इसको स्वीकृत 1935 के अधिनियम में किया गया। स्वीकृत कब किया जा रहा है, 1935 के अधिनियम में किया गया। कब कर रहे हैं, 1935 के अधिनियम में किया गया। तो ये कुछ बेसिक जो इंफॉर्मेशंस हैं जो कि आपके किससे रिलेटेड हैं, ये जो दोस्तों हैं आपके रिलेटेड किससे, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका जिसको आप कह रहे हैं, उससे संबंधित है। देखिए अगर कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि मूल संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द थे, ओनली 85। देखिए मूल जो संविधान है दोस्तों, मूल संविधान जो है उसमें संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें कितने वर्ड्स थे, प्रस्तावना में शब्द कितने थे, तो अगर आपसे पूछ ले तो कितने शब्द थे, 85 शब्द थे। कितने शब्दों से निर्मित थी, 85 शब्द। कितने थे शब्द। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात हम कर रहे हैं, 42 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42वां है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आप पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन होता है 1976 1976 के अंदर जो आपका ये जो होता है 1976 में प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया। और यहाँ पर जो है इस संशोधन में 1976 में कौन सा शब्द जोड़ा गया, समाजवादी। कौन सा है, समाजवादी जोड़ दिया गया। पंथ निरपेक्ष भी जोड़ दिया गया और साथ ही साथ एक और शब्द जोड़ा गया था, वह था अखंडता। कौन सा शब्द जोड़ा गया है, अखंडता जोड़ा गया है। तो ये जो था कब जुड़ा है, 42वें संविधान संशोधन में जुड़ता है। प्रस्तावना के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये न्यायिक है क्या, नहीं दोस्तों। प्रस्तावना कैसी है, प्रस्तावना गैर न्यायिक है। कैसी है, गैर न्यायिक है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आप इसके लिए चैलेंज करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मूल संविधान की बात करी जाती है तो दोस्तों हम जब पढ़ते हैं कि मूल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अगर बात करते हैं तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, है ना। और अनुच्छेद आपके 395 थे। अनुसूचियों की बात करते हो तो कितने थी, 8। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां आपके मूल संविधान के अंदर थी। अब कुछ और प्रश्न जो हमारे दिमाग में आते हैं कि जैसे लिखा गया, हम भारत के लोग, देखिएगा हम भारत के लोग, प्रस्तावना का पहला वाक्यांश कहां से लिया गया है, वाक्यांश। तो देखिए वाक्यांश क्या है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग कहां से लिया गया है, यूएनओ की प्रस्तावना से। और यूएनओ ने कहां से लिया था, यूएसए से लिया था। तो यूएनओ की प्रस्तावना से हमने क्या लिया दोस्तों, हम भारत के लोग जो शुरुआत है वो यूएनओ से ली गई। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ये संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान की, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा, संविधान के प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ये भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की भाषा से। कहां से ली जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की भाषा से। अब देखिए भारत का जो संविधान है, जिसे हम क्या कहते हैं, उधार का थैला कहते हैं, बैग जो है बैग कहा जाता है, किसका, बोरोज का, उधार का थैला कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों बात की जाती है। पंडित नेहरू जो हैं उन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा था, प्रस्तावना को
संविधान की आत्मा या हृदय कहा? प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा या हृदय कहा? क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा या हृदय कह रहे हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसको कह रहे हैं? प्रस्तावना का। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा गया B.R. अम्बेडकर जो हैं, अम्बेडकर ने क्या कहा है? तो दोस्तों B.R. अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको आप कहते हैं, उसे क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा या फिर हृदय कहा? संविधान की आत्मा या हृदय, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने कहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमने आज भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में पढ़े। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति चाहूंगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।